नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य बिंदु। पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा है। मैं आपके लिए इसके कुछ मुख्य बिंदु निकाल के लाई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन। इनकी माता का नाम था आशियम्मा। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और इनका जन्म स्थान था तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में। और इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 27 जुलाई 2015। ये आपको पूरे याद करने हैं बच्चों। इनका जो परिवार था वो तमिल मुस्लिम परिवार था। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण इनके पिता के मित्र थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी का नाम क्या था? पक्षी लक्ष्मण। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हुई थी इनकी श्वार्ट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम से। उसके बाद में इंटरमीडिएट इन्होंने किया था 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से। उसके बाद में 1954 में इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया था MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 1955 में पहला वर्ष पूरा करने के बाद इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय बनाया। 1958 में यह DRDO से जुड़े थे और 1962 में यह इसरो से जुड़े थे। तो ये आपके कुछ मुख्य बिंदु हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 8 है कुछ मुख्य संक्षेपीकरण। क्योंकि लेसन लंबा है, इसमें बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आई हैं। संक्षेपीकरण MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों ध्यान से करेंगे, वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। क्योंकि इन्होंने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी हासिल किया था, तो मैंने ये सन वाइज लगा दिए हैं। आप सन वाइज याद करेंगे तो आसानी रहेगी। 1981 में इन्हें मिला था पद्म भूषण। 1990 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। 1997 में इन्हें मिला था भारत रत्न। और 1998 में इन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया था। डेट थी 11 मई और 13 मई को। स्थान था पोखरण में 12:21 पे और भूमिगत परीक्षण था। फिर हमारे देश के राष्ट्रपति पद पे ये आसीन हुए 25 जुलाई 2002 को। इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है बेटा, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1980 में रोहिणी उपग्रह को SLV से स्थापित किया था। SLV-3 यान का नाम है, उपग्रह का नाम है रोहिणी। उपग्रह मतलब होता है बच्चों सैटेलाइट। और इन्होंने जो मिसाइलें बनाई हैं उनके नाम देख लीजिए। त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि, रूस। और रूस के साथ जो है इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूस के साथ जो है इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं। इनकी जो बहन थी जोहरा, उन्होंने अपने कड़े और अपने गले का हार जो है गिरवी रखकर इनकी फीस चुकाई थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इनका विशेष विषय था। ये जीवन भर अविवाहित रहे थे। ये कुरान, भगवद गीता और तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का भी अनुसरण करते थे। 5 वर्ष 2002 से 2007 तक ये 11वें राष्ट्रपति पद पे रहे थे। ये शाकाहारी थे। अग्नि की उड़ान इनकी आत्मकथा है जो इनका हिंदी अनुवाद है। इनकी प्रेरक शिक्षाएं देखेंगे बच्चों। पहली जीत के बाद आराम मत करो। बारिश के समय जैसे बादलों से ऊपर बाज उड़ के बारिश से बच जाता है, वैसे बचो। कामयाबी का आनंद लेने के लिए मुश्किलें भी ज़रूरी है। पिता, माँ और शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनका एक बहुत फेमस इंटरव्यू है, उसके मुख्य अंश है प्राकृतिक संसाधनों और 560 मिलियन युवा मिलकर हम बनकर देश को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे आदमी के लक्षण राम जैसे होते हैं।
और जीवन के सबक है 20 साल से कम में जीवन का लक्ष्य बना लें, लगातार सीखते रहें, मेहनत करते रहें, काम में जुटे रहें और समस्या आने पर परिस्थिति